देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला वाला पार्ट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। देखिए रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रेशनल नंबर होता है और एक होता है इरेशनल नंबर होता है। पूरा का पूरा रेशनल नंबर और पूरा का पूरा क्या होता है? इरेशनल नंबर मिलके क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो जब पूरा ये दोनों मिलके जब रियल नंबर है तो अकेला वाला भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। जैसे समझ लीजिए कि एक नदी की बड़ी सी धारा है, उसमें एक छोटी छोटी धाराएं दो जाके मिल जा रही हैं, तो क्या आप इसको जो यहां से आई हुई है इसका पार्ट बड़ी वाली नदी की धारा का पार्ट आप नहीं मानोगे? मानोगे, क्योंकि जब दोनों मिलके इसमें समाहित हो जा रही हैं तो ये क्या होगा? एक वाला भी पूरा का पूरा ये माना जाएगा। ठीक है। ये छोटी छोटी नदी, गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी है, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जाके मिल जा रही हैं, तो यार छोटी वाली नदी जो जाके गंगा जी में मिली है वो उसका पार्ट नहीं मानोगे? मानना है, क्योंकि जब रियल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके दोनों रियल नंबर बन रहे हैं, तो रियल नंबर भी क्या होगा? रेशनल नंबर भी क्या होगा? पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। इसलिए ये वाला पार्ट क्या हमारा है? ट्रू है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसके स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? हाँ, रियल नंबर ये वाला लिख देंगे, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। वी हैव रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस irrational numbers due to this every rational number is a real number, ऐसे लिख देंगे। चलिए सेकंड वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप इसको समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ये वाला तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे था या डायरेक्ट किसी फार्मूले पे, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। जैसे आप कोई नंबर लाइन ड्रा करते हो, मान लीजिए कोई नंबर लाइन आपने ड्रा कर लिया, ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर लिया, तो यहाँ मान लीजिए 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, यहाँ क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ये क्या हो गया? -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, फिर -4 होता है, और आगे बहुत सारे नंबर ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। ये वही हमारा हो गया नंबर लाइन। ये नंबर लाइन आपने बना लिया। अब बोल रहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पे, इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। m अगर नेचुरल नंबर हो जाए, अच्छा नेचुरल नंबर पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होता क्या है। जब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 1 2 3 4 और आगे, ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि यम क्या है? नेचुरल नंबर है। जब आप यम की वैल्यू मान लिया रूट यम रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या आ जाएगा? रूट यम 1 ही देगा, तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है। फिर आपने रूट 2 रखा, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 होती है, वो कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही रूट 3 रखा तो वो कुछ 1.732 होता है, वो कुछ यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही आपने रूट 4 रखा जब, तो 2 मिल जाएगा। लेकिन ये निगेटिव वाले कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ, निगेटिव वाले जब नहीं मिल रहे हैं तो एवरी पॉइंट पे, नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे ये क्या होगा? ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि निगेटिव वाले तो कहीं हमको मिल ही नहीं रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो क्या है? जब नेचुरल नंबर बोल दिया है हमको, तो सब के सब क्या मिल रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। निगेटिव नंबर तो कहीं मिला ही नहीं। जबकि नंबर लाइन में क्या होता है? निगेटिव नंबर्स भी होता है। निगेटिव नंबर्स भी क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पर लिखेंगे नंबर लाइन्स में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इफ m इज ए नेचुरल नंबर, देन we have not get a negative integers, so this statement is false, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है? सेकंड हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होंगे क्या होंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया।
क्योंकि इसने उल्टा बोल दिया। अगर यही बोलता कि एवरी इरेशनल, यहां पर इरेशनल नंबर लिखता और यहां पर क्या लिखता, रियल नंबर लिखता, तो क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ट्रू क्यों हो जाता, क्योंकि जब हमको ये पता है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये होता है। तो ये अगर बोलता कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, जब ऐसा बोलता तो क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन इसने ये बोल दिया कि सारे के सारे रियल नंबर जो यहां वाला है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि इसकी तो संभावना इसको भी होने की है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी होगा, दोनों मिलके क्योंकि रियल नंबर बन रहे हैं। और यहां पर उल्टा बोल दिया, इसलिए ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये वाला अगर आपको पता है, ये फार्मूला रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके बनाते हैं, तो ये सब तीनों क्वेश्चन आप कर ले जाओगे बड़े आसानी के साथ में। चलिए अब इसके बारे में हम विस्तृत डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब होता क्या है। तो बड़े आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को और आसानी के साथ कर ले जाओगे। जैसे चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको और डायग्राम के साथ में अच्छे से, कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आपने यहां कहीं लिख लिया रियल नंबर, रियल अब रियल नंबर में चूंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। इसे डायग्राम के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिखा रेशनल नंबर, यहां पर हमने लिखा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लिख लिया। अब देखिए जो भी है डिस्क्रिप्शन इसी में है, इसमें नहीं है कुछ। अब देखिए रेशनल नंबर में बहुत सारे पार्ट हैं। बहुत सारे पार्ट कैसे हैं, जैसे नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। एन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे। दूसरी चीज क्या हो गई, होल नंबर को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से शो करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, 0 1 2 3 आगे। फिर होल नंबर्स के बाद में फिर क्या लिखेंगे, इंटीजर्स में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव और सारे निगेटिव, जीरो भी। जैसे यहाँ पर डॉट 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 -3, फिर कामा -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये होता है हमारा, ये सब मिलके, ये तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को हम किससे शो करते हैं, IRZ, दोनों चीजों से शो किया जाता है। कहीं Z+ लिख देगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा, कहीं Z- लिख दिया तो निगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा। ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
रेशनल नंबर्स को हम किससे शो करते हैं? क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं? क्यू से। अब देखिए, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपान Q के फॉर्म में, और Q क्या हो? जीरो ना हो, क्योंकि Q जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये कंडीशन होती है इसकी। और PQ एलिमेंट ऑफ, इसके एलिमेंट हो इंटीजर्स के एलिमेंट हो, P कामा Q किसके एलिमेंट हो? इंटीजर। अच्छा, इंटीजर है क्या? ये चीज, ये इंटीजर्स है। तो अगर इसका एग्जांपल आपको देने बोलेगा तो आप क्या करोगे? जैसे रेशनल नंबर का बोल दिया एग्जांपल, तो हम ये 22/7, बहुत लोग कहते हैं 22/7 और पाई में अंतर क्या है? 22/7 और पाई में अंतर है, क्योंकि पाई जो होता है वो आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। वो रेशनल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि P और Q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, और P और Q कहाँ बिलोंग कर रहा है, या एलिमेंट किसका है? इंटीजर्स का एलिमेंट है। देखिए आगे बढ़ते जाओगे तो 7 भी मिल जाएगा और 22 भी मिल जाएगा। ठीक, और Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। P Q किसका एलिमेंट होना चाहिए? इंटीजर्स का। जब इसको केवल I कर रखा है तो मतलब सारे इंटीजर्स आ गए। I प्लस करता तो पॉजिटिव वाला रहता। फिर ऐसे कहीं लिख दिया गया -3। -3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर कैसे है ये? क्योंकि ये भी P अपान Q के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, नीचे 1 लिख लो, और कुछ भी नहीं दे रखा है तो नीचे 1 कर लो। अब देखो ये भी क्या है? Q कहाँ? Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं है। P और Q कहाँ बिलोंग करना चाहिए? किसका एलिमेंट होना चाहिए? इंटीजर्स का। देखिए -3 भी है इस वाले इंटीजर्स वाले में जो अभी एग्जांपल बताया, और फिर 1 भी है, 1 भी है। देखिए, इसलिए क्या हो गया? ऐसे कहीं लिख दिया गया 3/4 पॉजिटिव वाला, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। सारे ये सब रेशनल नंबर हैं। कहीं बोल दिया गया 0, जीरो भी है एक रेशनल नंबर। कैसे जीरो है? नीचे 1 लिख लिया। ठीक है, नीचे अगर 1 लिख लिया तो देखिए ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। देखिए जीरो भी इंटीजर्स में है और 1 भी है इंटीजर्स में, दोनों है इंटीजर्स में। ये 0/1 लिख लिया, ये भी इसी में आ गया। ऐसे ही आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हो इसमें। हाँ, मान लीजिए आपका लिखने में मन कर रहा है तो ऐसे बहुत कुछ आप लिख सकते हो। 31/33, ऐसे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जितना सब कुछ होता है सारा का सारा वो क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर्स के अब एग्जाम्पल हम बताएंगे। इरेशनल नंबर पाई हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे। ये जो प्राइम नंबर, ये एग्जांपल जान लीजिए कि जो प्राइम नंबर होते हैं अगर उनका रूट ले लिया जाए वो क्या बन जाते हैं? इरेशनल नंबर बन जाते हैं। बाकी सारा का सारा किस में आएगा? रेशनल नंबर में आएगा। जो इरेशनल नहीं होगा वो सारा का सारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्योंकि इरेशनल याद करना मान लीजिए या समझना बड़ा आसान है, क्योंकि इतने थोड़े ही होते हैं इसके, और रेशनल नंबर तो पूरा का पूरा है। इसलिए आप जैसे भी इसको समझ पा रहे हैं इसको समझ लीजिए। और ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ये डायग्राम है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ में कर ले जाओगे समझ के।